गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 और हमने 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो पिछले वाले जाके वीडियो में देख लें, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। अब है प्रश्न नंबर 6। अब इसको हम लोग समझते हैं। तो बोले थे कि क्वेश्चन समझिएगा तो अपने आप सब कुछ बनेगा। प्रश्न है बच्चों, एक वृत्ताकार मेजबॉक्स है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। बीच में एक समबाहु त्रिभुज है बच्चों, समबाहु त्रिभुज है। छोड़ते हुए एक डिजाइन बना है। सबसे पहले फिगर समझते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है बच्चों जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, हम बता चुके हैं। अब पूरा वीडियो देखें। और प्रत्येक 60 डिग्री का एंगल होता है। इस फिगर को फिर से देखा जाए, एक वृत्त का क्षेत्रफल है। इस वृत्त का क्षेत्रफल में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये। अब देखिए बच्चों, ये वृत्त में से ये त्रिभुज घटाएंगे तो ये जो पार्ट है क्या आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा। अब आसान तो है कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से इसको ये भर दिए, ऐसे भर दिए, ये हटा देंगे काट के, तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा, ये बचेगा ना। पूरा वृत्त में से अगर ये हटा देंगे तो बचेगा ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, और हमको इसी को निकालना है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ए को भुजा से डिनोट करें, बस ये फार्मूला पर आपका निकल जाएगा। अब ये निकालना इतना आसान नहीं है, तो समझिए। तो आप सिंपल जानेंगे, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो बचा भाग है आ जाएगा। ये तो आप समझ चुके, यही है, एक वृत्त है, ये त्रिभुज को घटा देंगे तो जो पार्ट्स है कलर किया हुआ वो आ जाएगा। तो चलते हैं। तो सबसे पहले फिगर को समझिए। हम इस त्रिभुज को बाहर कर लेते हैं, वृत्त के अंदर है। तो एक और फिगर से देखो, ये वृत्त है और ये त्रिभुज है बच्चों, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। हम इसको एक केंद्र मान लेते हैं यहाँ से, और एक खींच दिए तो क्या हो गया, ये 30 डिग्री, और इसको यहाँ ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। नाम रखना है तो यहाँ पर ए, बी और ये सी हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर इसको ओ रख देते हैं और इसको एम रख देते हैं, समझ गए। आप इसमें भी हम डायग्राम खींच सकते हैं ऐसे और ऐसे, इसको हम ओ नाम रखें, इसको एम। बच्चों ये एक त्रिभुज दिख रहा है जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट, ये हाइपोटेनस है, एच कर्ण है, ठीक है। कर्ण, लंब, आधार। हमारे पास क्या क्या है, तो ये 30 डिग्री हो गई, टोटल क्या था 60 डिग्री ना, ये टोटल 60 है, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो हमको 30 डिग्री पता है। कर्ण को बाकी कैसे निकालेंगे, तो वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। बच्चों इस फिगर को अगर हटा दिया जाए, त्रिभुज को कह रहा है कि त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो हम अगर ऐसे खींच दे, ये क्या आएगा 32 सेंटीमीटर। अब हम एक त्रिभुज बना दे ऐसे, तो देखिए तो सेम है फिगर, ये 32 सेंटीमीटर, तो ये है यहाँ से 32 सेंटीमीटर, देखिए 32। अब इसको ऐसे खींच दिए तो क्या हो गया, ये 32 हो गया, ये ओ हो गया, ये एम हो गया, और ये आपका ये हो गया पी, ये हो गया बी है, ये हो गया आपका एच। लंब, आधार, कर्ण, ये समझ रहे आप, हाइट आप समझ गए। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या ही है ना। अगर इसको हटा दिया जाए तो देखो तो वृत्त की त्रिज्या लग रहा है, वृत्त का त्रिज्या ही है। तो वृत्त का त्रिज्या से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। फिगर पहले से होगा आपके पास, बन गया होगा। अब यहाँ 32 डिग्री, ये तो समझ गए हैं, ठीक है।
ये 30, ये 30। आप देखिए ये वृत्त का त्रिज्या है बच्चों। तो वृत्त का त्रिज्या क्या है आपका? कर्ण है ना। वृत्त का त्रिज्या देखो ये कर्ण है ना, तो आपके पास कर्ण एच 32 दिया हुआ है और थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, एक भुजा निकालना है। अगर ये भुजा निकालते हैं, ये वाला भुजा, अगर ये भुजा निकालते हैं तो ये भुजा आ जाएगा, इसको 2 गुना करेंगे तो ये भुजा आ जाएगा। त्रिभुज का एक भुजा पता चल जाएगा, और समबाहु तो जितना ही होगा उतना ही होगा, इतना ही होगा। ठीक है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, एक और ऐसे खींच के ऐसे भी कर सकते थे। दो मेथड से हम बना सकते हैं। अगर ये मेथड अपनाएंगे तो एक आएगा, जो आएगा इसमें इसे 2 से गुना कर देंगे, बात एक ही पड़ेगा। तो ज़्यादा लफड़ा में नहीं जाना चाहते हैं, एक ही मेथड से सीख लीजिए। तो फिर से एक फिगर बना कर आपको दिखा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये आपका वृत्त है और ये आपका त्रिज्या है और एक समबाहु त्रिभुज है। देखो तो ये आपका क्या हो गया, एक कर्ण के इसको खींच दिया, ये आपका कर्ण बन गया, ये लंब, ये आपका आधार, ये हो गया आपका 32 सेंटीमीटर। और ये ऑलरेडी पी है बी थीटा 30 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना था 60 डिग्री का, 30 टोटल 60 डिग्री। ठीक है, अब समझ गए। अब शुरू कर देते हैं। पहले तो साइन थीटा बराबर P/H, क्यों लिए? P पता है, या cos थीटा बराबर ले लेते तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये आधार है, नीचे का कौन है तो B/H, cos थीटा ले लेते हैं। cos थीटा बराबर सिंपल से एकदम सीधे हो जाएगा B/H। cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? तो B का वैल्यू तो दिया नहीं, B निकालना है, और H कितना हो जाएगा हमारा 32। cos 30 का वैल्यू हो गया, कितना होता है cos 30 का, cosine 30 का, तो √3/2। cos 30 का √3/2, B/32। कैंची नमा गुना है, इसको इससे गुना, नीचे नीचे से कटता है, ऊपर ऊपर से कटता है, कैंची नमा गुना में आप जानते हैं। अब हमारे पास √3/1 और B/16 आया। कैंची नमा आप गुना कर दे तो 16√3 क्या आया बच्चों? B बराबर आधार बराबर 16√3। बस ये निकालने में परेशानी था, पसीना छूट रहा था। अब ये है, ये आपका जो पूरा पार्ट से बच्चों ये आया 16/√3। तो टोटल निकालना है तो क्या लिखेंगे? BC बराबर, ये M माने हैं तो BC बराबर 2 गुना BM होगा ना। देखिए ऐसे एक त्रिभुज ऐसे है बड़ा सा, एक ऐसे खींच दिया है, ये 30 डिग्री निकला हुआ है क्योंकि 60 होता संभव, और ये निकाल लिया। ये कितना आया 16√3। ये जो आया, और पढ़े थे ना किसी आधार पर किसी शीर्ष से खींचा हो गया लंब 2 को बराबर भागों में बांटता है। आप याद रखें, किसी भी आधार से केंद्र से कैसे खींचा गया, कोई भी आधार पे केंद्र से अगर खींचा गया लंब है, इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो 2 बराबर भागों में बांट दिया, मतलब ये आधा है, तो इसको जोड़ देंगे या गुना कर दें, तो क्या हो गया 2 गुना। आप इतना मैथ पढ़ रहे हो तो समझ गए होंगे, 16 में 32√3। तो BC हमारे पास आ गया 32√3। और बच्चों अगर BC ये पूरा 32√3 है, ये 32√3 है, तो ये भी त्रिभुज का क्या होगा 32√3, ये भी क्या होगा 32√3। अब हमारा बनाना आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बस ये ट्रिक लगाएंगे और बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, आप देख लीजिए, देख लीजिए। बच्चों वीडियो बढ़ाइए व्यू, जिससे मोटिवेट मिले, कमेंट भी करें और दोस्त के पास भी भेजें, सपोर्ट करें। अब यहाँ देखें BC बराबर इतना। अब क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला लगाने के लिए है, तो सिंपल लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या होगा बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और त्रिज्या दिया हुआ है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसको एक भुजा से डिनोट करते हैं। पाई के वैल्यू 22/7। कोई ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है 3.14 लेने के लिए। हाँ तो 22/7 ले लेते हैं। त्रिज्या हम लोग को पता है 32 गुना 32। अब देखिए √3 है बाई 4 और भुजा कितना आया था बच्चों 32 √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब कर दीजिए, कुछ नहीं होगा तो गुना करिए ऊपर ऊपर से। तो 32 गुना 32 तो आसान हो गया करना, 64 6 9 4 12 के 1 1024 22/7 गुना 1024 माइनस √3/4। अब 32 √3 का स्क्वायर करें तो 32 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 32 गुना 32 तो अभी हो जाएगा, इसको ऐसे में तोड़ेंगे √3 गुना √3। तो 32 गुना 32 को तो अभी निकाले कितना 1024 और गुना √3 गुना √3 निकालेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास आ गया 1024 गुना 3। अब ऊपर इसको और कर दो ऊपर गुना 1024 22 से गुना 8 4 0 2 8 4 0 2 सेम ही है 12 1 5 2 2 तो हो गया 22 5 2 8/7 माइनस। अब इसको 3 से गुना कर लो तो √3/4 4 3 12 के 1 3 6 1 7 0 3 ये आया बच्चों। अब आप इसको भिन्न का घटाव करें तो यहाँ पे आएगा 30 72 √3/4। अब इसको भिन्न का घटाव करें आपको आंसर आ जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है ज़्यादा हार्ड इतना में आंसर नहीं दे रहा है तो 22 5 2 8/7 माइनस 30 72 अगर इतना पर आंसर दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो √3 का वैल्यू होता है 1.732/4। अब इतना आप कर सकते हैं, इसको इससे गुना कर लेंगे और फिर भिन्न के घटाव कर देंगे, जो आपका होगा वो आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक ही आंसर दिया होगा किताब में, अगर ना दिया तो आप समझ गए होंगे, एक बार देख लिए होंगे। एक वृत्त था, इसमें से काट के निकाल लिए तो निकल गया, तो बचा ये भाग, और हमको त्रिज्या पता था तो त्रिज्या को हम ये बना दिए, ऐसे खींच दिए कर्ण हो गया, इसको लंब इसको आधार से। चलिए बेटू, चलो बच्चों अब हमें आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, चला जाए। बच्चों अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है ABCD एक भुजा है जो 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। हम लोग बताए थे कि वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक 90 डिग्री की होती है, 90 डिग्री का होता है। ABCD इंटीग्रल ऑफ मान लिया है ABCD, केंद्र को मानकर 4 वृत्त खींचे, इसको केंद्र मान लिया और 4 वृत्त खींचा गया। प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों से यही प्रश्न है, 2 वृत्तों का बाह्य स्पर्श करता है, मतलब 2 वृत्त आपस में स्पर्श कर रहा है। अगर एक वृत्त ऐसे खींचे हैं तो दूसरा वृत्त इसको स्पर्श कर रहा है, ये वृत्त इससे और ये वृत्त इससे स्पर्श कर रहा है। अब ये जो बचा भाग है बच्चों, इस फिगर में देखिए एक वर्ग है, एक वृत्त एक वृत्त एक वृत्त, और कह रहा है कि इस वाला भाग को क्षेत्रफल निकालो कि कितना है। तो इस वाला भाग को क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए अगर ये है तो एक इसको अगर मिटा देते हैं, जैसे प्रश्न पढ़े थे हम, ये लीजिए हटे बाहर से, हमको कोई मतलब नहीं है, ये हो गया। तो देखिए एक वर्ग है और उस वर्ग से इसको अगर काट देंगे ये निकल जाएगा,
ई काटेंगे, ये भी निकल गया, एक प्रश्न इस तरह से ये भी निकल गया। और इसको हमको बस क्षेत्रफल निकालना है, इस पार्ट्स को क्षेत्रफल निकालना है। अब इस पार्ट्स को क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो फिगर देखिए आगे। अब इस पार्ट्स को, तो ये वर्ग है, और वर्ग का बच्चों दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। भुजा कितना है, टोटल 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 है तो देखो दोनों वृत्त क्या सटा हुआ है, तो ये 7 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब ये क्या लग रहा है, एक वृत्त का त्रिज्या लग रहा है, देखो तो ऐसे खींचेगा तो वृत्त का त्रिज्या, यहाँ से वृत्त का त्रिज्या। अब ये वृत्त का त्रिज्या है, थोड़ा वृत्त बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो ये 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो नहीं तो छोड़िए, ये वृत्त है, ऐसे वृत्त है, ये वृत्त का क्या हो गया, त्रिज्या है, ठीक है। और इसको और खींच दो आगे, एक और वृत्त बना दो। अभी क्या हो गया, 2 वृत्त हो गया, ये टोटल 14 है, तो ई 7, ये वृत्त का त्रिज्या ई 7 है ना होगा, 7 में 14, ऐसे है। इस पार्ट्स को किया, जैसे एक वृत्त है ना, ऐसे एक वृत्त है 7, और दूसरा वृत्त का बस यहाँ तक है, ऐसे करके जोड़ दिया ई है, और फिर निकाल दिया इस वृत्त को ऐसे जोड़ के, फिर ऐसे करके ऐसे कर दिया और ऐसे टच कर दिया। तो इस वृत्त का आधा भाग, इस वृत्त का आधा भाग, तो वृत्त का त्रिज्या हमें पता चल गया 7 है। अब इसको 2 तरीका से बनाएंगे। पहला तो त्रिज्यखंड से बच्चों, अगर इसको उल्टा करके देखें, अगर ये वृत्त ऐसे है तो देखो उस वृत्त में ना, तो इस वृत्त में देखो ये त्रिज्यखंड लग रहा है। अगर ये त्रिज्या है 7, अगर ये 7 है तो 90 डिग्री है, तो 2 या तो ठिट्टा करके रखेंगे 360, या तो देखिएगा वृत्त का चौथा भाग है, एक ऐसे वृत्त है, इसका एक भाग और 2 भाग। अब एक भाग को 1 2 3 छोड़ के चौथा भाग को देखो ऐसे जोड़ के फिर ऐसे खींच दिया, एक वर्ग बन गया। फिर ये वृत्त है, इसका ऐसे करके ऐसे, तो ये बस एक भाग है, ये सब हटा दो तो एक भाग बचा। फिर ये होगा तो एक भाग, मतलब चौथा भाग, चतुर्थ कोऑर्डिनेट, एक वृत्त का चौथा भाग है, एक वृत्त का चौथा भाग है, एक वृत्त का चौथा भाग, तो ऐसा से एक चौथा भाग, एक एक एक, तो थोड़ा इसको जोड़ेंगे 1 2 और सब बराबर है, तो सब बराबर तो एक वृत्त बन जाएगा। तो हम लोग 2 तरीका से, तो हम लोग पढ़े थे चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख देते हैं, इसमें छायांकित ज्यादा हार्ड नहीं है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप समझ गए होंगे, कोशिश ही समझाने का। तो ये पूरा क्या है, वर्ग है, वर्ग में से ई आई 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 चारों को घटा देंगे तो ये बच जाएगा। एक वर्ग ऐसे है, और वर्ग में से ई कोना काट दिया, ई कोना काट दिया, ई कोना काट दिया, ई कोना काट दिया, तो ई कोना बचेगा। एक वर्ग है और इसको ऐसे का ऐसे एक वृत्त बना दिया, दोनों वृत्त का टच कर रहा है, ऐसे इससे आई इससे आई इससे, तो एक भाग 2 भाग 3 4 भाग को हटा देंगे तो निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन चतुर्थांश क्या है, 4 गो है, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 4 गुना चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये स्क्वायर, एक को भुजा से, या तो भुजा का स्क्वायर लिखिए, 4 गुना, और चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। भुजा कितना है बच्चों, 14 का स्क्वायर गुना 4, 1/4 22/7, और अर्थ ये वृत्त का जो चतुर्थांश वृत्त है, चौथा पार्ट है, उसका त्रिज्या कितना है 7। जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं उनको बड़ा आसान हो गया होगा, समझ गए होंगे। 14 गुना 14 196, 4 एकम 4 कट गया, 7 एकम 7 कट गया, आपके पास बचा 22 गुना 7 196। ये ऐसा क्वेश्चन बनाए होंगे, 7 दूनी 14 1, 7 14 154, घटा दीजिए 2 4 42 सेंटीमीटर ये आया। आप ऐसे भी बना सकते हो बच्चों, और ना समझ में आए तो आप भुजा स्क्वायर वाई माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड क्या है, तो पहले त्रिज्यखंड तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, दूसरा मेथड थीटा आपको 90 है क्योंकि वो वृत्त है, 90/360 गुना 22/7, त्रिज्या तो आपको पास पता है 7 7,
का एक कम कट गया, 1 से 9 चौके 36, 4 ऊपर हो गया 154, 7 14 हाँ बटा 4। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये एक को करना निकाले, ये ना त्रिज्यखंड का एक का निकाले, इसका ही त्रिज्या 90, तो ऐसा सा क्या हुआ, 1 2 3 4 हुआ, तो 4 से गुना करिएगा तो 4 एकम 4, देखिए फिर 154 आ गया। फिर किस में से घटाना है, तो 12 का क्षेत्रफल से ऐसे, तो 12 का क्षेत्रफल फिर 196 में से 154, दोनों मेथड से बनाएंगे, हमको सेम आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना बचेगा, 8। 16 क्वेश्चन इसमें है, तो हम लोग 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।